कहा था ना माँ, इतनी जल्दी घर की बागडोर बहुओं को मत दो। देख लिया ना नतीजा, अब भुगतो। दोनों ही एक दूसरे की जान की दुश्मन बनी पड़ी हैं। आपको क्या लगता है ये आपका घर चलाएंगे? अरे इनका बस चले तो ये अपनी रसोई तक अलग कर ले। निर्मला जी के दोनों बेटे आकाश और विकास अपनी अपनी पत्नियों की रोज रोज की लड़ाइयां देख देख कर थक चुके थे, जिसके चलते आज वो दोनों खुद ही निर्मला जी से नाराज होकर बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चले गए। निर्मला जी को भी लगा कि शायद बहुओं को छूट देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। सुबह सुबह ही निर्मला जी का पूरा घर अखाड़ा बना हुआ था। निर्मला जी की बड़ी बहू रीमा खौलते हुए दूध को देख देख कर लगातार बड़बड़ा रही थी। ये छोटी बहू पूनम तो जैसे इस घर की बहू नहीं, महारानी बन के आई है। किसी भी काम से कोई मतलब नहीं है इसको, बस सारा दिन फोन पर ही लगी रहती है, जैसे ये घर घर नहीं होटल हो। तभी पीछे से पूनम ने रीमा की बातें सुन ली और तुरंत ही पलटकर जवाब देते हुए बोली, अरे दीदी, बहू बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं। जरा आप भी आराम से बोला कीजिए, आपकी सारी बातें मैंने सुन ली। कुछ दिन पहले आई नई नवेली देवरानी का तुरंत जवाब सुनकर रीमा गुस्से से पलटकर बोली, अरे वाह, सुन लोगी तो क्या कर लोगी? नई नई आई हो और मुझसे ऊंची आवाज में बातें कर रही हो। भूली मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। शादी के बाद बस 2-3 दिन मीठी मीठी बातें, फिर दिखा दिया ना अपना असली रंग। मुझे पता था तुम ऐसी ही निकलोगी। तुम्हारी जैसी बहुत लड़कियां देखी हैं मैंने। रीमा की बात सुन पूनम ने भी तुरंत ही ताना मारते हुए जवाब दिया, दीदी, आपके जैसे भी मैंने बहुत देखे हैं, जो हर छोटी छोटी बात पर सास की चहेती बनने का नाटक करती हैं। कोई काम करेंगे नहीं, लेकिन सास की नजर में महान बनने का ड्रामा जरूर करेंगी और छोटी बहू को दबा के रखेंगी। काम करने में तो आप कम हैं, लेकिन ताने देने में सबको पीछे छोड़ देती हैं। मैं भी जब से आई हूँ आपकी चालाकी देख ही रही हूँ। निर्मला जी की दोनों बहुएं आपस में लगातार लड़ती जा रही थी। ये कोई आज की बात नहीं थी। 1 महीने पहले ही पूनम इस घर में छोटी बहू बन के आई थी, रीमा की देवरानी। मात्र 10 दिन ही दोनों के बीच में मीठी बातें हुई। इसके बाद काम को लेकर सांप और नेवले जैसी लड़ाई होने लगी, तो मैंने होने लगी, तकरार होने लगी। शुरू में निर्मला जी ने तो कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि जहाँ 2 बर्तन होंगे वहाँ खटकने की आवाज जरूर होगी। इतना तो निर्मला जी भी अच्छी तरह से समझ गई थी कि अगर बड़ी बहू सही नहीं है तो छोटी भी दूध की धूली नहीं है। पहले तो उन्होंने पूनम और रीमा को बड़े ही प्यार से समझाया, दोनों को ही एक दूसरे की इज्जत करना सिखाया। लेकिन भला प्यार वाली बातें कहाँ समझ में आने वाली थी दोनों को। सास की बात को अनसुना करते हुए दोनों रोज कौवे की तरह आपस में भिड़ जाती। रीमा को लगता कि वो घर की बड़ी बहू है, जेठानी है, इसलिए वो पूनम को बोल सकती है, और वहीं पूनम को ये लगता कि रीमा भी मेरी तरह इस घर की बहू है, मेरी सास ननद नहीं। फिर मैं इसका क्यों बर्दाश्त करूं? बस यही सोचकर दोनों ही आपस में लड़ती रहती। दोनों की लड़ाई देख देख निर्मला जी सर पर हाथ रखकर बैठ जाती। थक गई थी दोनों को समझा कर। आज भी किचन से जोर जोर से लड़ने की आवाजें आ रही थी। हॉल में बैठी निर्मला जी दोनों को ही बातें सुनी जा रही थी। कितनी बार उन्होंने आवाज भी लगाई, ना पूनम ने सुना ना रीमा ने। आखिरकार निर्मला जी खुद ही अपनी पूरी ताकत लगाते हुए चिल्ला पड़ी, अरे चुप कर जाओ दोनों, सुबह सुबह ही घर में तमाशा मत लगाओ। कोई बाहर सुनेगा तो क्या सोचेगा? हमारे घर में बहुएं काम करती हैं या कुश्ती लड़ती हैं? लेकिन भला सास की बात कौन सुनता? दोनों बहुएं कहाँ रुकने वाली थी। रीमा गरज कर बोली, अम्मा जी, आप ही बताओ, घर का सारा काम मैं करूं और ये महारानी जी बस सज धज कर इधर उधर घूमती रहे, क्या ये ठीक है? तभी पूनम भी तुरंत बोली, अम्मा जी, आप भी देख रही हैं ना कि सारा दिन ये मुझे नीचे दिखाने में लगी रहती है। काम से ज्यादा तो ताने मारना इनका काम है। रोटी गोल नहीं बनी तो हंगामा, सब्जी में नमक थोड़ा कम हुआ तो पूरा घर सर उठा लेंगे। दोनों निर्मला जी के सामने आकर भी लगातार बोले ही जा रही थी। सास का डर किसी के मन में रत्ती भर भी नहीं रह गया था। निर्मला जी ने पहले तो दोनों को घूरा, फिर कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा तो यही सब करने आई हो तुम दोनों?
मैंने सोचा था दोनों बहनें मिलकर मेरे घर को मंदिर बना देंगी, लेकिन तुम दोनों ने तो इसे अखाड़ा बना दिया। मैंने किसी भी काम में दखल देना बंद कर दिया था, किसी भी काम में रोक टोक करना बंद कर दिया था। सोचा तुम दोनों आराम से मिलकर अपने हिसाब से घर चला लोगी, नए जमाने की हो। मैंने ना तो तुम दोनों पर अपनी कोई राय थोपी और न ही अपने जमाने की सोच, ये सोचकर कि तुम दोनों अपने हिसाब से घर चला लोगी। लेकिन लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। घर की बहू को छूट देना ही मेरी गलती साबित हुई। तुम लोग इस घर की बेटी बनना ही नहीं चाहती, तुम लोगों को बहू बनने में ही मजा आ रहा है। तो सुनो, बहुत दे दिया मैंने तुम लोगों को छूट, बहुत कर लिया तुम दोनों ने अपनी मनमानी। आज से घर का काम बराबर बटेगा। सुबह का नाश्ता और सफाई रीमा करेगी, दोपहर और रात का खाना पूनम बनाएगी। और अगर कभी भी किसी ने भी एक दूसरे को ताना मारा ना, तो उसकी जबान मैं अपने हाथ से खींच लूंगी। कहते हुए निर्मला जी अपनी दोनों बड़ी बड़ी आंखें पूनम और रीमा पर टिका दी। सास का विकराल रूप देख दोनों बहुएं सब पका गईं। रीमा धीरे से बोली, पर अम्मा जी, पूनम हर काम बिगाड़ देती है। तो निर्मला जी ने उसे रोकते हुए कहा, अगर छोटी बहू से कोई गलती हो रही है तो तुम उसे सुधारोगी, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। और छोटी बहू तुम भी कान खोलकर सुन लो। तुम बड़ी बहू को दुश्मन समझने की जगह अपनी बड़ी जेठानी समझो तो बेहतर होगा। वो रिश्ते में और उम्र में तुमसे बड़ी है। तुम जरा उससे इज्जत से बात किया करो। और एक अंतिम और जरूरी बात, जो तुम दोनों के दिमाग में ये फितूर चल रहा है ना कि ऐसे ही लड़ते झगड़ते एक दिन अपनी अपनी रसोई अलग कर लोगी, तो याद रखो ये मेरा घर है, बरसों से संभाल के रखा है मैंने। इतनी आसानी से 4 दिन की आई तुम बहू को रसोई अलग नहीं करने दूंगी। मैं चुप थी, मैं शांत थी, इसलिए ताकि तुम लोग आराम से घर को चलाओ बिना रोक टोक के। लेकिन लगता है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती। तुम लोगों को बेटियां बनना अच्छा ही नहीं लगा, तुम लोगों को इज्जत हजम ही नहीं हुई। रोज सास की गालियां खानी ही अच्छी लग रही है, तो अब से मैं वही सास बन के रहूंगी। अगर किसी की ऊंची आवाज या लड़ने की आवाज मेरे कानों तक आई तो याद रखना, मैं अगर प्यार करती हूँ तो भूत भी उतारती हूँ। मेरी छड़ी अभी नई है, मेरे पास ही रखी है। कहते हुए निर्मला जी ने दोनों को घूर कर देखा तो रीमा और पूनम दोनों की ही बोलती बंद हो गई। एक दूसरे को घूरते हुए दोनों ने चुपचाप सर झुका लिया और कुछ भी नहीं बोला। निर्मला जी के कहने पर दोनों चुपचाप अपने कमरे में चली गई और जैसा जैसा काम निर्मला जी ने बताया था, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी आवाज के दोनों अपना अपना काम करती रहीं। अब घर में रोज शांति रहती थी। जिस समय निर्मला जी अपनी दोनों बहू को डांट रही थी, आकाश और विकास दोनों ही दरवाजे पर खड़े चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। जानबूझकर वो दोनों उस समय अपनी अपनी पत्नियों के सामने नहीं आए ताकि उन्हें थोड़ा सा भी सह न मिल पाए। अपनी पत्नियों को डांट खाता हुआ देख आकाश ने विकास से कहा, देखा विकास, सही कहा किसी ने, कभी कभी जरूरत से ज्यादा इज्जत भी किसी को हजम नहीं होती है। अब तक माँ इन्हें कुछ नहीं कहती थी तो घर को इन्होंने अखाड़ा बना रखा था। अब देखना, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी। कहते हुए दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा पड़े। आज उन्हें अपना घर सच में घर लग रहा था।